पुराने शहर के केंद्र में एक विशाल और शांत लाइब्रेरी थी। यह सिर्फ किताबों का घर नहीं था, बल्कि कहानियों का भी घर था, जिनमें से कुछ तो दीवारों में ही दफन हो गई थीं। ऐसी ही एक कहानी थी फुसफुसाहटों की, जो देर रात को गलियारों में सुनाई देती थीं, और उन पन्नों की जो बिना हवा के ही खुद पलट जाते थे। यहीं पर 22 साल के अर्जुन ने, जो इतिहास में अपनी पढ़ाई के लिए जुनूनी था, रात की सुरक्षा गार्ड की नौकरी शुरू की। उसे लगता था कि यह नौकरी उसकी पढ़ाई के लिए शांतिपूर्ण होगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस जगह का इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं, लेकिन फिर उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। कभी उसे किताबों के बीच से एक परछाई गुजरती हुई दिखती, तो कभी किताबों के ढेर से किसी किताब के गिरने की धीमी आवाज आती। अर्जुन ने पहले इसे अपनी कल्पना माना, लेकिन जब एक पुरानी डायरी उसके सामने मेज पर अपने आप खुली, तो वह समझ गया कि यह कोई आम घटना नहीं है। डायरी में एक अधूरी कविता लिखी थी, जो किसी लेखक के दर्द और अधूरेपन को दर्शा रही थी। अर्जुन को यह कविता अजीब लगी, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक संदेश था। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद अर्जुन को पता चला कि यह लाइब्रेरी 150 साल पहले एक प्रसिद्ध लेखक मिस्टर आनंद की थी। वह अपनी अंतिम और सबसे महान कृति अधूरा अध्याय पर काम कर रहे थे, जब उनकी अचानक मृत्यु हो गई। अर्जुन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में भटकने वाली आत्मा उन्हीं की थी। मिस्टर आनंद की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक उनका अधूरा काम पूरा न हो जाए। लेकिन समस्या यह थी कि अधूरा अध्याय की पांडुलिपि के अंतिम पन्ने गायब थे। भूत ने अर्जुन को अलग अलग तरीके से सुराग देना शुरू किया। कभी वह एक किताब से पुराने टिकट को बाहर निकाल कर रखता, तो कभी एक ऐतिहासिक नक्शे पर अदृश्य स्याही से कुछ लिख देता। एक रात एक किताब के पन्ने पर एक सूखा हुआ गुलाब का फूल मिला, जिसके नीचे एक छोटी सी चाबी छिपी थी। अर्जुन ने यह चाबी लाइब्रेरी के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ करके एक गुप्त दराज में फिट की, जिसमें एक नोट मिला। नोट पर लिखा था कि अंतिम पन्ने उस जगह पर छिपे हैं जहां समय ठहर जाता है और इतिहास सांस लेता है। अर्जुन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए अपनी इतिहास की सारी जानकारी का इस्तेमाल किया। वह लाइब्रेरी के सबसे पुराने हिस्से, जहां मिस्टर आनंद की निजी किताबें रखी थीं, वहां गया। वहां उसे एक प्राचीन घड़ी मिली जो कई सालों से रुकी हुई थी। घड़ी की बनावट इतनी जटिल थी कि लगता था कि मानो वह इतिहास की कहानी कह रही हो। अर्जुन ने उस घड़ी के पीछे एक छोटी सी जगह देखी, और जब उसने उसे खोला तो उसे एक चमड़े का डिब्बा मिला। डिब्बे में अधूरा अध्याय की पांडुलिपि के आखिरी पन्ने थे। जैसे ही अर्जुन ने पांडुलिपि को अपने हाथों में लिया, लाइब्रेरी में एक तेज रोशनी फैली। मिस्टर आनंद की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, और एक क्षण के लिए अर्जुन ने उनके चेहरे पर सुकून देखा। भूत ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और फिर शांति से हवा में विलीन हो गया। अर्जुन ने उन पन्नों को पढ़ा और मिस्टर आनंद की कहानी को पूरा किया। आज वह अधूरा अध्याय लाइब्रेरी में एक विशेष स्थान पर रखा गया है, और अर्जुन अब न केवल उस जगह का इतिहास जानता है, बल्कि उस लेखक की आत्मा के बारे में भी जानता है, जिसे उसकी मदद से शांति मिली।